1500 साला जश्न विलादत रसूल। सरकार की विलादत को 1500 साल मुकम्मल हो रहे हैं। 1500 साल ईद मिलादुन्नबी है। 1500 साल जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। 1500 साल जश्न विलादत। 1500 साल यौम मिलादे मुस्तफ़ा होने वाला। 1500 साल जश्न का 1500 साल जश्न आ रहा है और इंशाल्लाह धूमधाम से मनाना है। 1500 साल जश्न है ये। 1500 साल जश्न विलादत, प्यार नबी का मिलके मनाए। घर घर सजाएंगे, खुशियाँ मनाएंगे, आका से प्यार है सबको बताएंगे। जिस सरजमीन से जो अकाबरीन शहर बेंगलुर के पैलेस ग्राउंड तशरीफ़ ला रहे हैं, इसका तो हमें कभी भी यकीन नहीं था और अंदाज़ा भी नहीं था कि ऐसे अकाबरीन शहर बेंगलुर तशरीफ़ लाएंगे। मैं सबसे पहले मैं बता दूं, मदीने शरीफ से हज़रत सैयद अब्तान अल शामरी साहब, इसी तरह हज़रत शेख अब्दुल्ला अब्दुल कबीर अब्दुल करीम साहब, ये दो अकाबरीन मदीने शरीफ से तशरीफ़ ला रहे हैं। इराक़ के बगदाद शरीफ से हज़रत सैयद हाशिम अब्दुल खदीर अल जीलानी साहब तशरीफ़ ला रहे हैं। यमन से हज़रत सैयद शेख हबीब उमर बिन हफील साहब भी तशरीफ़ ला रहे हैं। इसी तरह हिंदुस्तान के केरला से हज़रत सैयद उल उलमा जाफरी तंगल साहब और भारत के ग्रैंड मुफ्ती शेख ये अबू बकर अहमद साहब भी तशरीफ़ ला रहे हैं। इसके अलावा हिंदुस्तान के हर शहर से बड़े बड़े अकाबरीन उलमा इकराम बेंगलुरु के पैलेस ग्राउंड तशरीफ़ ला रहे हैं। इसी तरह रियासत कर्नाटक और शहर बेंगलुरु के उलमा इकराम भी स्टेज अफरोज रहेंगे। आप सभी को मालूम है, इसी महीने के 5 सितंबर 2025 को 1500 साल जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारी दुनिया में मनाया जा रहा है। नाज़रीन, 1500 साल हो चुके हैं हमारे और आपके आका हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में तशरीफ़ लाए हुए। इस मुबारक दिन सारी दुनिया एक तरफ, हमारे हिंदुस्तान के रियासत कर्नाटक शहर बेंगलुरु के पैलेस ग्राउंड में ऐसे हस्तियां और अकाबरीन उलमा इकराम तशरीफ़ ला रहे हैं। यकीनन शहर बेंगलुरु का मुसलमान खुश नसीब मुसलमान है। मैं इसलिए कह रहा हूं कि इसी महीने के 5 तारीख 2025 को एक आलिशान पैमाने पर इंटरनेशनल मीलाद कॉन्फ्रेंस का इंतज़ाम किया गया है, ताकि शहर बेंगलुरु का मुसलमान अमन और भाईचारगी के साथ जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मनाया जाए। तो जनाब BZ ज़मीर अहमद खान साहब, रियासती वज़ीर हल्क़े चामराजपेट के MLA साहब ने 1500 साला जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौके पर शहर बेंगलुरु के तमाम मीलाद कमेटियों को ये प्लेटफॉर्म पर लाकर एक ही जगह यानी पैलेस ग्राउंड में मीलाद करने की जो गुजारिश की गई थी, तो तमाम मीलाद कमेटियों के ज़िम्मेदारों ने जनाब ज़मीर अहमद खान साहब की इस बात पर लब्बैक कहते हुए एक होकर एक दिन एक प्लेटफॉर्म पर, एक स्टेज पर, एक बैनर तले
1500 साला जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मनाने का फैसला किया गया है। शहर बेंगलुरु के तमाम मुसलमानों का फ़र्ज़ बनता है और रियासत कर्नाटक के तमाम मुसलमानों का फ़र्ज़ बनता है कि इस 1500 साला जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो पैलेस ग्राउंड बेंगलुरु में मनाया जा रहा है, इसे कामयाब करना शहर के मुसलमानों का फ़र्ज़ बनता है। तो इसलिए तमाम मुसलमानों से बीजेड ज़मीर अहमद खान साहब और तमाम मीलाद कमेटी के ज़िम्मेदार हजरात ने अपील की है कि कसर तादाद में पैलेस ग्राउंड बेंगलुरु तशरीफ़ लाएं और जो अकाबिरीन आ रहे हैं उनके बयान सुने। और यहाँ पर जो है ज़ियाफ़त का भी इंतज़ाम किया गया है, पार्किंग का भी इंतज़ाम रहेगा और जो सहूलतें यहाँ पर मुहैया होनी चाहिए ये तमाम सहूलतें आपको यहाँ पर मिल जाएंगी। बराए मेहरबानी तमाम रियासत और बेंगलुरु के मुसलमानों से गुजारिश की जाती है, आप अपने बच्चों के साथ, दोस्तों के साथ और रिश्तेदारों के साथ पैलेस ग्राउंड तशरीफ़ लाकर ये साबित कर दें कि सारी दुनिया को दिखा दें कि हम भी किसी से कम नहीं और सारी दुनिया एक तरफ तो शहर बेंगलुरु का पैलेस ग्राउंड का मीलाद एक तरफ। तो आप इस मीलाद को कामयाब करना हमारा और आपका फ़र्ज़ बनता है। इसलिए जो ज़िम्मेदार हजरात जैसे कि जनाब बीजेड ज़मीर अहमद खान साहब, नसीर अहमद साहब और तमाम मीलाद कमेटियों के ज़िम्मेदार हजरात जो रात दिन की जो मेहनत जो लगा रहे हैं, जो इस जलसे को कामयाब करने के लिए, इस मीलाद को कामयाब करने के लिए, इसमें आपका साथ होना बहुत ज़रूरी है। इसलिए बराए मेहरबानी तमाम मुसलमान 5 तारीख़ को पैलेस ग्राउंड तशरीफ़ लाएँ। ये एक बात याद रखें कि आप अपना जुलूस लाते वक्त किसी तरह की गड़बड़गी ना करें, डीजे ना बजाएं, ढोल बाजा ना बजाएं और किसी तरह के हथियारों का यहाँ पर नुमाइश ना करें, दूसरे मुल्कों के झंडों को ना लहराएं और दूसरे मुल्कों के लीडरों के तस्वीरें अपने हाथ में ना लें। हमें ये भी सुनने में आ रहा है कि इस जुलूस में, इस जलसे में कुछ लोग जो हैं दूसरे मुल्कों के झंडे आपके हाथों पे देखकर जो है हमें बदनाम करने की कोशिश करेंगे। तो अलबत्ता चाहे वह पड़ोसी मुल्क का झंडा हो, फ़िलिस्तीन का झंडा हो या दूसरे मुल्कों का झंडा हो, आप अपने हाथ में हरगिज़ ना लें और किसी भी लीडर की तस्वीर अपने हाथ में लेकर जुलूस में ना आए, क्योंकि आप सब जानते हैं कि हालात हिंदुस्तान और रियासत और शहर की किस तरह से हालात से हम गुज़र रहे हैं। इन्हें लोगों को बहाना होना चाहिए। अगर हम कुछ बहाना इन्हें दे देंगे तो इसे छोटी चीज़ को बड़ा कर जो है हमें तकलीफ़ात का सामना करने पड़ेंगे। तो इसलिए तमाम नौजवानों से गुजारिश है कि ये इस मर्तबा का जो मीलाद है, इस मीलाद का पूरा सिस्टम ही अलग रहेगा। तो इसलिए चारों तरफ कैमरे रहेंगे, चारों तरफ सिविल डिफेंस के जवान रहेंगे और सिविल पुलिस भी रहेगी। तो आप जो भी हरकत करेंगे वो रिकॉर्ड होते रहेंगे। इसलिए तमाम नौजवानों से गुजारिश की जाती है कि जुलूस के दौरान मेहरबानी जाम करें, ना पुलिस से झगड़ा करें और दरूद पढ़ते हुए आप जो है जलसगाह को तशरीफ़ लाएँ। असर की नमाज से पहले जो है पैलेस ग्राउंड पहुँचें और मगरिब की नमाज जो है बाजमात नमाज अदा करें, क्योंकि मदीना शरीफ के जो आलिम हैं, जो उलमा कराम हैं, ये नमाज अदा करेंगे। इनके पीछे नमाज अदा करना बहुत ही बड़ा सवाब का मामला है। तो इसलिए जो है वक्त पर तशरीफ़ लाएं और अपने अपने सीटों पर बैठें, किसी तरह की शोर शराबा ना करें, किसी तरह के नारेबाजी ना लगाएं बराए मेहरबानी, क्योंकि इस मीलाद को देखने के लिए सारी दुनिया इंतज़ार कर रही है कि शहर के बेंगलुरु के मुसलमान किस तरह मीलाद मनाते हैं।
ہم بھی دیکھیں گے. تو اس لیے ناظرین ساری دنیا کی نگاہ جو ہے پیلس گراؤنڈ پر رہے گی. تو آپ جو ہے کتنا ہو سکے اتنا جو ہے میلاد کو کامیاب کرنے کی کوشش کریں اور اس ویڈیو کو ضرور سے ضرور مہربانی کر کے شیئر کریں.